जय श्री राम सज्जनों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं क्यों और किसने दिया देवी अहिल्या को श्राप और श्री राम ने किस प्रकार किया उनका उद्धार। विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करके श्री राम लक्ष्मण ने उस आश्रम में ही वह रात बिताई। जब प्रातःकाल आया तब वे दोनों भाई नित्य कर्म से निवृत्त होकर विश्वामित्र मुनि के पास गए। वहां जाकर उन्होंने विश्वामित्र को प्रणाम किया और यह वचन कहा, मुनि श्रेष्ठ, हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं, आज्ञा दीजिए हम क्या सेवा करें। उन दोनों के ऐसा कहने पर विश्वामित्र श्री रामचंद्र जी से बोले, हे राम, राजा जनक का परम धर्ममय यज्ञ प्रारंभ होने वाला है, उसमें हम सब लोग जाएंगे, तुम्हें वहीं हमारे साथ चलना है। वहाँ एक बड़ा ही अद्भुत धनुष है, तुम्हें उसे देखना चाहिए। मनुष्यों की तो बात ही क्या, देवता, गंधर्व, सुर और राक्षस भी किसी तरह उसकी प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाते। उस धनुष की शक्ति का पता लगाने के लिए कितने महाबली राजा और राजकुमार आए, किंतु कोई भी उसे हिला ना सके। वहां चलकर तुम मिथिला नरेश के उस धनुष को तथा उनके परम अद्भुत यज्ञ को भी देख सकोगे। ऐसा कहकर मुनि विश्वामित्र जी ने वन देवताओं से आज्ञा ली और ऋषि मंडली तथा राम लक्ष्मण के साथ वहां से प्रस्थान किया। मिथिला के रास्ते में एक पुराना आश्रम था जो अत्यंत रमणीय होने पर भी सुनसान सा दिखाई देता था। उसे देखकर श्री रामचंद्र जी ने मुनि विश्वामित्र जी से पूछा, मुनिवर, यह कैसा स्थान है जो देखने में तो आश्रम जैसा है, किंतु एक भी मुनि यहाँ दिखाई नहीं देते हैं। मैं यह सुनना चाहता हूँ कि पहले यह आश्रम किसका था। श्री रामचंद्र जी का यह प्रश्न सुनकर महामुनि विश्वामित्र ने इस प्रकार उत्तर दिया, पूर्व काल में यह स्थान महर्षि गौतम का आश्रम था। उस समय यह आश्रम बड़ा ही दिव्य जान पड़ता था। देवता भी इसकी पूजा और प्रशंसा किया करते थे। महर्षि गौतम अपनी पत्नी अहल्या के साथ रहकर यहाँ तपस्या करते थे। एक दिन जब महर्षि गौतम आश्रम पर नहीं थे, तब देवराज इंद्र गौतम मुनि का वेश धारण किए वहाँ आए और अहिल्या से इस प्रकार बोले, सुंदरी, मैं इंद्र तुम्हारे साथ समागम करना चाहता हूँ। गौतम मुनि का वेश धारण करके आए हुए इंद्र को पहचान कर भी उस दुर्बुद्धि नारी ने, देवराज इंद्र मुझे चाहते हैं, ऐसा सोचकर कौतूहलवश उनके साथ समागम का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। समागम के पश्चात अहिल्या ने देवराज से कहा, देवेंद्र, अब आप शीघ्र ही यहाँ से चले जाइए। महर्षि गौतम के कोप से आप अपनी और मेरी भी सब प्रकार से रक्षा कीजिए। तब इंद्र ने अहिल्या से हंसते हुए कहा, सुंदरी, मैं जैसे आया था उसी तरह चला जाऊंगा। इस तरह अहिल्या से समागम करके इंद्र जब उस कुटी से बाहर निकले तथा भागने का प्रयत्न करने लगे, इतने में ही उन्होंने देखा कि महामुनि गौतम हाथ में समिधा लेकर आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं। उन पर दृष्टि पड़ते ही देवराज इंद्र भय से कांप उठे। दुराचारी इंद्र को मुनि का वेश धारण किए देख मुनिवर गौतम जी ने रोष में भरकर कहा, दुराचारी, तूने मेरा रूप धारण करके ना करने योग्य पाप कर्म किया है, इसीलिए तू अंडकोशों से रहित हो जाएगा। महात्मा गौतम के ऐसा कहते ही इंद्र के दोनों अंडकोश उसी समय पृथ्वी पर गिर पड़े। इंद्र को इस तरह श्राप देकर गौतम ने अपनी पत्नी को भी श्राप दिया, दुराचारिणी, तू भी यहाँ कई हजार वर्षों तक समस्त प्राणियों से अदृश्य होकर पत्थर की शिला के रूप में पड़ी रहकर तू इस आश्रम में निवास करेगी। जब दशरथ नंदन श्री राम इस घोर वन में पदार्पण करेंगे, उस समय उनकी चरण स्पर्श से तू पवित्र होगी। तत्पश्चात मेरे पास पहुंचकर अपना पूर्व शरीर धारण कर लेगी। अपनी पत्नी को श्राप देकर महातेजस्वी मुनि इस आश्रम को छोड़कर चले गए और हिमालय पर रहकर तपस्या करने लगे।
श्री राम, अब तुम महर्षि गौतम के इस आश्रम पर चलो और इन देव रूपिणी अहिल्या का उद्धार करो। विश्वामित्र जी का यह वचन सुनकर लक्ष्मण सहित श्री राम ने महर्षि को आगे करके उस आश्रम में प्रवेश किया। वहां जाकर उन्होंने देखा देवी अहिल्या अपनी तपस्या से प्रकाशित हो रही हैं। गौतम ऋषि के श्रापवश श्री रामचंद्र जी का दर्शन होने से पहले तीनों लोकों के किसी भी प्राणी के लिए उनका दर्शन होना कठिन था। श्री राम का चरण स्पर्श मिल जाने से जब उनके श्राप का अंत हो गया, तब वे उन सबको दिखाई देने लगी। अहल्या अपनी तप शक्ति से शुद्ध स्वरूप को प्राप्त होकर अपने पति की सेवा में चली गईं। तत्पश्चात श्री राम भी मुनिवर विश्वामित्र जी के साथ मिथिलापुरी को चले गए। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक तथा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं वीडियो कैसी लगी।